ठीक है, जबरदस्त। सो लेट मी ओपन द स्लाइड्स एज वेल। सो इफ आई विल बी गिविंग द क्विक रिकैप, तो उस रिकैप में हमारे पास बेसिकली ये था कि वी वर लर्निंग द फाउंडेशंस ऑफ आवर रिलीजन, और उसमें हमारे पास वी आर लाइक लर्निंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच के हमने वो वाले फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड करने हैं जिसकी वजह से हम ऑनवर्ड अपनी जितनी फ्यूचर लाइफ है उनके अंदर हम ना पढ़ सकें, किसी भी खराफात में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो दीन के अगेंस्ट उसमें हम ना पढ़ सकें। तो हम उस चीज़ को कवर कर रहे थे, और उसकी हमारी जो बेस लाइन थी वो हदीस जिब्राइल थी, जिसमें हमारे पास एक पार्ट ईमान का आता था, फिर एक पार्ट इस्लाम का आता है, तो फिर एक पार्ट एहसान का आता था। तो हम जो हदीस का पहला पार्ट था ईमान, उसमें 6 कंपोनेंट्स हम उसको कवर कर रहे थे। पहले सेशन में हमने अल्लाह ताला को कवर किया, देन हमने नेक्स्ट सेशन में एंजल्स, बुक्स और मैसेंजर्स को कवर किया। तो इसमें हमने वो सारी फ्रेमवर्क्स कवर किए कि तौहीद क्या होती है, उसकी क्या फ्रेमवर्क्स हैं, हमने कैसे मेक श्योर करना है कि हमारे इन फ्यूचर जो चीज़ें आ रही होंगी उसमें हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हम वाकई अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा रहे, वो हम सारा इसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेशन में फिर हमने प्रॉफिट्स में, मैसेंजर्स में, एक आम आदमी में, वो सारा हमने वो उनका डिफरेंस समझा था, प्रॉफिट क्यों आता है, बुक्स की रीज़न क्या होती है, तो वो सारा हमने वो गो थ्रू डिटेल में किया था। तो आज हम नेक्स्ट फाइनल 2 कंपोनेंट्स हैं ईमान के पार्ट के, वी आर गोइंग टू कवर दैट, और उसमें हमारे पास पहला आता है आपके पास द फिफ्थ कंपोनेंट विच इज़ आखिरत। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में जो दूसरी आयत आती है सूरह बकरा की, जो मतलब जैसे कुरान स्टार्ट होता है अल-फातिहा के बाद, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिलमुत्तकीन, कि ये इस किताब में कोई शक नहीं है और ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो फिर आगे अल्लाह ताला एट्रीब्यूट बयान करते हैं कि मुत्तकीन कौन है, और फिर अल्लाह ताला बताते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो जो पहला उसका पार्ट ना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, कि जो गैब पे ईमान लेके आते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको इस कुरान से हिदायत मिलेगी। अब हमने थोड़ा-सा इस पे इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि गैब हर उस चीज़ को कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास हमने देखा नहीं है और ना ही हम उसको देख सकते हैं, मतलब मे बी अल्लाह हमें कभी दिखा दे, लेकिन हमारे वो सेंसेस से बाहर है, जो हमारी सेंसेस हैं, देखने की, सूंघने की, खाने की, जो हमारे सिक्स सिक्स सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उनसे हम उस चीज़ को रियलाइज़ या उसका अहाता नहीं कर सकते, वो गैब है। फरिश्ते गैब थे हमारे पास, जो अल्लाह ताला की जो सारी कुदरतें हैं वो गैब हैं। आखिरत भी सिमिलरली गैब का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बिलीव करना है, बी हम मुस्लिम, वरना इसका कोई रैशनल आर्गुमेंट नहीं है। मतलब आप अगर एक आपसे पूछे कोई भी एथियस्ट कि मुझे प्रूव करो आखिरत, मैं नहीं मानता आखिरत को, कि पता नहीं डे ऑफ जजमेंट आएगा नहीं आएगा, तो हम उसको दिखा के प्रूव नहीं कर सकते, मतलब दैट्स दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि वो चीज़ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये गैप की चीज़ है। हाँ, उसके रैशनल आर्गुमेंट्स हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी गैप की चीज़ है जिसमें हमने ईमान लेके आना है। अब हमें, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि यार एक दिन आखिरत का आना है, और उसमें क्या होगा हम बेसिकली उसकी डेप्थ में जाएँगे, हम इसके रैशनल आर्गुमेंट्स में नहीं जाएँगे कि क्यों, कि कैसे हो सकती है और कि इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ में हम नहीं जाएँगे, क्योंकि मे बी देयर इज़ नॉट अ नीड फॉर अस। हम डायरेक्टली जाएँगे ये इवेंट कैसे हो रहा होगा और इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग्स पॉइंट्स होगा, हमने किस-किस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कुरान में इसका बहुत दफ़ा ज़िक्र आया है, बहुत ही दफ़ा ज़िक्र आया है, स्पेशली जो मक्की दौर था ना, जिसमें अल्लाह ताला के नबी जो जब उन पे नबूवत आई 40 साल, और वो 53 साल की उम्र में फिर उन्होंने मदीना में हिजरत की। ये जो 13 साल थे ना, उन 13 सालों में जो मक्का में आयात नाज़िल होती रहती थी, कुरान नाज़िल, तो उसमें आखिरत का बहुत तज़किरा है, क्योंकि आखिरत के नाम से बताया जाता था कुरैश को कि एक दिन आना है जहाँ पे हिसाब-किताब होगा, तुमने अल्लाह ताला से दोबारा मिलना है, इसलिए तुम ईमान ले आओ, तुम मेरी इबादत करो बुतों की। तो बहुत इसका ज़िक्र आया, तो उसमें मैंने सिर्फ़ एक फ़ेमस आयत पिक की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, "वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह", कि फ़ियर अ डे यू विल बी रिटर्न टू अल्लाह, कि उस दिन से डरो तुम सब अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन, एवरी सोल विल बी कंपनसेटेड मा कसबत, जो भी उसने किया होगा, जो भी उसने अर्न किया है उसको उसका बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के ऊपर भी कोई ज़ुल्म नहीं होगा। दिस इज़ द आयत जो बेसिकली आखिरत का पूरा जो फ्रेमवर्क ना अपने अंडर कवर कर रही है, कि एक दिन ऐसा होगा जिसमें हम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएँगे, और जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएँगे तो फिर हमारा जो इमाल है वो सारे, उसका देखा जाएगा कि यार अच्छे थे, बुरे थे, क्या था, उसके मुताबिक फिर हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कह लें या उसको आप कह लें कि हमें उसका पनिशमेंट जो भी है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में वो हमें मिलेगा,
उस अमाल का आउटकम हमें दिया जाएगा। और किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा, मतलब कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई ज्यादती या जुल्म होगा कि उसको इमाल का जो उसका एक्चुअल में रिवॉर्ड बनता है, जो आउटकम बनती है, उससे में भी ज़्यादा दे दिया है, कम दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि एक दिन ऐसा आना है जिसमें आपने इधर मेरे पास लौट के आना है और मेरा पूरा बदला आपकी तरफ दिया जाएगा। अच्छा, अब ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे है। अब इसकी एक पूरी जर्नी है जो आखिरत के अंदर हो रही है, अगर वो हमें बेसिकली कवर करनी है, कि इसके तकरीबन 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आता है कि आपकी बेसिकली द स्टेप ऑफ डेथ। अच्छा, उससे पहले मैं ये कह लें कि ये बेसिकली ऐसी अपॉइंटमेंट अल्लाह ताला के साथ की सर्टेन है, मतलब ये इसके 3 एट्रीब्यूट आ सकती है। ये सर्टेन है, इट्स अ पर्सनल, एंड इट इज़ ऑन द पॉइंट। मतलब सर्टेन से मुराद है कि ये होनी ही होनी है, क्योंकि अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ना होना तो पूरी जो लाइफ है ना उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। मतलब अगर किसी गरीब पे जुल्म हो रहा है, किसी मजलूम पे, किसी छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, कोई भी इस तरह का जो हो रहा है, तो वो अगर आखिरत तो ख़त्म कर देना तो फिर समझ नहीं आती, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वरना तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, आखिरत में अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड देंगे, पेरेंट्स को सब्र का अजर देंगे, जो मे बी जिसने जुल्म किया था उसको बदला मिलेगा, तो आप रिकनसाइल करके उम्मीद पकड़ लेते हो। लेकिन अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ना होना तो फिर आपको समझ ही नहीं आती दुनिया के मामला की। तो पहली चीज़ ये सर्टेन है। दूसरा ये पर्सनल है। अच्छा, ये ऐसी अपॉइंटमेंट है, हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, इट विल बी पर्सनल। मे बी ये ऐसी मीटिंग है जो स्केड्यूल हो चुकी है, हमें नहीं पता कब स्केड्यूल हुई है। हम मे बी हम हमारी जगह पे हमारे बिहाफ पे कोई मीटिंग अटेंड करेगा भी नहीं, हमने ही करनी है और हमने एक दिन करनी है। दैट्स अ पर्सनल मीटिंग बिटवीन अस और अल्लाह ताला के दरमियान। और कोई और नहीं होगा, ओनली इट विल बी अस और अल्लाह ताला। और उसके बाद ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी। तो इसके 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है द डेथ। हमने बड़ी फेमस आयत सुनी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर हर नफ्स ने, हर जानदार ने, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। अच्छा, अगर उसकी बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बेसिकली कोई भी इनकार नहीं करता। मतलब कोई भी रिलीजन का लोग, किसी भी, कोई एथियस्ट, कोई एग्नोस्टिक, कोई भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला इसका इनकार नहीं, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी है। आप इसको रिलीजन के लेंस से देखें, आप इसको सेकुलर लेंस से देखें, आप इसको एथियज्म के लेंस से देखें, जिस तरह मर्ज़ी देखें, डेथ का इनकार कोई नहीं करता कि डेथ आनी ही आनी है। डेथ के बाद क्या होगा उसके वो डिफरेंट अकायद हैं। हमारा डिफरेंट है कि यार आखिरत का कॉन्सेप्ट है। एथियज्म का डिफरेंट है कि आपकी बॉडी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। हिंदूज़ का डिफरेंट है, वो बात वाली डिफरेंट। लेकिन जो पहला पॉइंट है डेथ का, उसमें यूनानिमस एग्रीमेंट है कि ये पॉइंट आना है और ये एक दिन आना है। और इंटरेस्टिंगली हमको नहीं पता कि कब ये दिन आना है। मतलब एवरीबडी ऑफ अस, हमें नहीं पता कि हमने अगले 10 7 20 30 40 50 साल कितने देर जिंदा रहना है। मे भी एक दिन भी जिंदा रहना है, मे भी कल हमारी डेथ का टाइम लिखा होगी। ऐसा ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कंफर्म ही नहीं है कि पॉइंट कब आना है। मे बी वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी दिन होगा, बिल्कुल एक आम यूजुअल सा दिन होगा। हमारे बहुत सारे टास्क पेंडिंग होंगे, मे बी हमारे काम बहुत सारे पेंडिंग होंगे, हम मे बी उसी तरह कामों में फंसे होंगे जैसे अभी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर करने वाले हमारे ज़्यादा पड़ी होंगी, बहुत सारे अनफिनिश्ड प्लान होंगे, बहुत सारे फ्यूचर के हमारे पास गोल तो होंगे। और इन्हीं सारी लाइफ की जो ऑर्डिनरी लाइफ चल रही होती है, इसके दरमियान एक मोमेंट आएगा कि हमें अगला सांस नहीं आएगा एंड वी विल बी डाइड। और ये आना है। तो दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। और विच इज़ अ फिक्स थिंग, और हमें इसका पता नहीं है कब है, लेकिन दिस विल हैपन एट वन डे एंड इट विल बी वेरी वेरी ऑर्डिनरी डे जो वो होना है। डेथ के बाद जो दूसरा स्टेप आता है ना, वो आता है द अल बरज़ख। अच्छा, हमें लगता है कि शायद डेथ के फौरन बाद हिसाब किताब होता है जन्नत जहन्नम, लेकिन दुनिया में मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप आता है अल बरज़ख का। बरज़ख मीन द ग्रेव। होता ये है कि व्हेन यू डाई, तो उस डेथ के बाद नॉर्मली वो सारा सारा प्रोसीजर होता है कि आपके पहले फैमिली वाले हैं, वो बेसिकली कुछ कम करते हैं, कुछ रोते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है मैयत को दफन करने का, वो उसको मतलब गुस्ल दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे भी एक पर्सपेक्टिव है कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसकी जो सारी टाइटल्स होते हैं ना उससे छीन लिए जाते हैं। कोई नहीं कहेगा कि तलहा तारिक था सीईओ ऑफ ओनक्स लैब, कोई नहीं कहेगा कि यार ये फलाना भाई था, ये सीईओ ऑफ दिस कंपनी, या ये सेठ साहब थे, या ये चौधरी साहब थे, या ये एमपीए थे, या ये प्रेसिडेंट थे। सारे टाइटल्स रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ एक नाम नाम भी उसका लिया जाता है, सिर्फ उसे कहते हैं मैयत। मैयत का कब दफन करना है, मैयत का जनाजा कब है, मैयत को गुस्ल देना है, कि आपके लिटरली आपका सांस बंद हुआ है, आपकी आंखें बंद हुई हैं, और अगले ही लम्हे में योर होल आइडेंटिटी इज टेकन फ्रॉम यू। तो वो जिस चीज़ पे हम प्राउड फील कर रहे होते हैं कि मेरे पास में भी इतनी दौलत है, मेरे पास में भी इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने महल हैं, ये है वो है, मतलब हर किसी ने अपने लिए एक ऐसा पॉइंट बना के जिसपे वो प्राउड फील कर रहा होता है, और उसको अपना उसने आइडेंटिटी बनाया, तो उससे आइडेंटिटी उसी वक्त दुनिया ने ही छीन ली है। अभी अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया, वो दुनिया ने उसकी आइडेंटिटी छीन ली है। उसके बाद अब कोई टाइटल नहीं है, ही इज जस्ट अ मैयत। अब
जब उसका वो सारा प्रोसेस होगा कि उसको गुस्ल दिया जाएगा, लोग ही उसको गुस्ल देंगे, वही उसको जाके दफन करेंगे, दफन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बरसत का। क्योंकि अब लोग आज से 1400 साल पहले भी मरे थे, 2000 साल पहले भी मरे थे, और क़यामत कब आनी है नोबडी नोस। तो ये जो सारा टाइम पीरियड है ना, क़यामत आने तक, मतलब एक बंदा जब मर गया है उसके मरने से लेकर क़यामत आने तक ये अलबरसक का सारा मोमेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही एज सून एज यू एंटर इन योर कबर ग्रेव, और लोग आपको दफना के वापस चले गए हैं, देन यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस होल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यूजली दो फरिश्ते आते हैं। अब आपके पास और कोई भी नहीं है, मतलब नो बडी इज देयर। अब दो फरिश्ते आएंगे और दो फरिश्ते आके आपसे तीन क्वेश्चन करेंगे जो बड़े फेमस क्वेश्चन हैं, और उनको मुनकरों ने की ये भी कहा जाता है उन फरिश्तों को। एंड दे विल सिंपली आस्क मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबी। मन रब्बुका पूछेंगे और आपने उसका आंसर करना कि आपका रब कौन है, मन दीनू का आपका दीन कौन सा था। और फिर अल्लाह ताला के नबी आपके कब्र में आएंगे, और जो कि सही हदीस में पता लगता है, और फरिश्ते पूछेंगे हु इज़ दैट पर्सन, मतलब मन नबी होगा, तुम्हारा नबी कौन है, ये पर्सन, ये शख्स, इंसान कौन है। और आपने पहचान को बताना है कि ये मेरे नबी हैं, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीन क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स की बेस पे अब आपकी डायरेक्शन मुतय्यन होगी कि जो आपकी अभी से लेकर क़यामत तक की जो टाइमलाइन है उसमें क्या आपके साथ सलूक किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो देखने में बड़े सिंपल हैं कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। हम सबको पता है कि भाई हमारा रब अल्लाह है, चाहे हम प्रैक्टिस करते हैं या दीन को नहीं करते, चाहे हम मे बी गुनाह करते हैं नहीं करते, जो भी है वो तो एक एक मे बी जो बहुत हद से ज़्यादा गुजरा हुआ गुनाहगाराना में भी जिसने कत्ल भी किए हैं, जो उसको ही पता है कि मेरा रब अल्लाह है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर लगता है। सिमिलरली तुम्हारा दीन क्या है, तो भाई सबको पता है कि दहशतगर्द है, अगर मुसलमान दहशतगर्द है उसको भी पता है कि मेरा दीन इस्लाम है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा आंसर लगता है। और अल्लाह ताला के नबी कौन है, तुम्हारा नबी तो होगी, हम सबको पता है कि हमारे नबी। तो ये बड़े सिंपल से आंसर लगते हैं और समझ नहीं आती कि मतलब साहबा ने कहा कि यार रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान इसका जवाब ना दे रहा है। मतलब हम तो सबको पता है कि हमारे रब अल्लाह हैं और हमारे नबी आप हैं और हमारा दीन इस्लाम है। तो बड़े सिंपल से आंसर्स हैं, इसका जवाब कौन नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमाते हैं कि इसका जवाब आप अपनी कॉन्शियसनेस से नहीं देंगे, मतलब आप अपनी मेमोरी से नहीं देंगे। इसके जवाब ऑटोमेटिकली आप देंगे, और वो ऑटोमेटिकली कैसे होंगे कि जो आपने सारी ज़िंदगी चीज़ें की उसकी बेस पे इसके आंसर्स होंगे। अगर आपने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत में गुजारी, अल्लाह ताला के ऐसे फैसले किए जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए थे, अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ से रोका था आप उस चीज़ से रुक गए, आपने ऐसी कोई गलत चीज़ अल्लाह ताला के लिए छोड़ दी, मतलब अपनी ज़िंदगी को सारी को इस तरह फ़ॉर्मेट किया कि आप बस अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे थे, उसकी इबादत करके अपनी ज़िंदगी के मामलात में, अपनी ज़िंदगी की मुआशरत में, हर चीज़ में। तो फिर ऑटोमेटिकली आप सही आंसर दोगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी ही अल्लाह ताला के लिए गुजारी। तो फिर आपके आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाले होंगे कि मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर वही शख्स चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी, उसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजरी, उसकी सारी की सारी ज़िंदगी उन कामों में गुजरी जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, जो उसके लिए मतलब जो उसको टेस्ट दिया गया था इस दुनिया में, उसने वो पास ना किया, तो चाहे वो बज़ाहिरन मुसलमान हो, चाहे उसको इसके आंसर्स पता हो, लेकिन इस मोमेंट के ऊपर वो आंसर नहीं दे पाएगा। और उसके आंसर्स क्या होंगे, अगर उससे पूछेगा हमारा रब होगा, और उसने अगर सारी उम्र ही पैसे को अपना रब बनाया हुआ था, बस उसके पीछे वो क्रेज़ी था, हलाल हराम की जो तमीज़ नहीं थी, बस वो कमाई जा रहा था कि बस जिधर से मर्ज़ी आए, चाहे वो हराम सोर्स से आ रहा हो, मतलब उससे कोई तमीज़ नहीं थी। तो वो मे बी द आंसर विल बी माय रब्बू का, पैसा मेरा रब था। सिमिलरली मन दीनू का, तुम्हारा दीन कौन था, जो उसने चीज़ फ़ॉलो की। लेट्स से कि वो अल्लाह ताला की बजाय किसी में भी सेलिब्रिटी को फ़ॉलो करता था, वो सेलिब्रिटी गलत कर रही है, सही कर रही है, जो मर्ज़ी कर रही है, उसी के बस वही उसका कुल दुनिया थी। तो मे बी मन दीनू का, तुम्हारा दीन कौन है, वो सेलिब्रिटी का नाम होगा। तो जिस तरह वो लाइफ़ गुज़ारी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन के आंसर होंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्केरी पार्ट। जब मैंने ये सारा वो डिस्कशन सहाबा कराम को अल्लाह के नबी की पढ़ी, तो हमें यहाँ पे पॉज़ लेके अपनी लाइफ़ को इवैल्यूएट करना है कि क्या हम ऐसे ही लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, या क्या हम ऐसी ज़िंदगी आज गुज़ार रहे हैं, कल को जब भी हम इन सवालों के आंसर्स दें, तो ऑटोमैटिकली हमारे आंसर्स करेक्ट हों। क्योंकि हम आंसर्स मेमोरी से देंगे नहीं, हम आंसर्स उस तरह देंगे जो हमने लाइफ़ गुज़ारी होगी। और अगर द आंसर इज़ नो, तो देन ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज आवर लाइफ़। ऑब्वियसली वी नीड टू मे बी डू सम चेंजेस, ताकि हम एटलीस्ट पहले स्टेप के अंदर इन तीनों के सही आंसर दे पाएँ, वो तभी होंगे जब हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। अच्छा, अब होगा ये कि जब ये तो जब 2 एक या तो सही आंसर होगा या गलत होगा। अब इस सही आंसर के बेस पे क्या होगा कि अगर आंसर सही है तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे की कब्र में एक खिड़की खोल देंगे जन्नत की,
उसमें जन्नत का नज़ारा नज़र आ रहा होगा, जन्नत की हवाएं वहाँ पे आ रही होंगी, और वो क़यामत तक अपनी पूरी ज़िंदगी उस कब्र में गुजारेगा, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, जन्नत के कब्र से नज़ारे देखते हुए। वो खिड़की खुल जाएगी और वो उसकी सारी ज़िंदगी क़यामत तक उसके अंदर गुजरेगी, उस कब्र में। कब्र उसकी बहुत ज़्यादा खुली कर दी जाएगी, कुशादा कर दी जाएगी, और कब्र के पूरे मतलब बहुत सारी अहादीस है जिसमें पूरी जनरेशन है कैसे गुजारा है, किस तरह होगा, और सारी वो उसमें चीज़ें हैं। उसके जो अपने अमाल होंगे, उसका रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, जो भी उसकी खैरात है, वो सारे उसके साथी बन के उसके साथ होंगे ताकि वो उदास ना हो। तो वो सारी नरेशंस आती हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी हैप्पी गुज़र रही होगी, जो बरज़ख वाली ज़िंदगी है। मतलब वो दुनिया वाली ज़िंदगी नहीं होगी, मतलब वो नहीं होगी जिस तरह हम दुनिया, वो अल्लाह ताला जानता है वो ज़िंदगी किस तरह इंसान जी रहा होगा, लेकिन वो उस बरज़ख के अंदर एक सही ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। दूसरा शख्स वो है, जो दूसरा उसका पार्ट है कि अगर किसी शख्स को नाफरमान था अल्लाह ताला का, या जिसने वो अल्लाह ताला के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारी, तो उसके आंसर सही नहीं होंगे। और जैसे ही उसके आंसर सही नहीं होंगे, उसका अज़ाब यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब आखिर तक वेट नहीं किया जाएगा, उसका अज़ाब यहीं पे शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला उसकी कब्र उसमें भी रहता है कि उसकी एनालाइज़ किया जाता है कि इसके गुनाह कौन-से थे, या इसकी नाफ़रमानी किस हद तक थी। अगर तो मे बी किसी के छोटे-मोटे थे, फिर उसको थोड़ा अज़ाब दिया जाएगा। अगर किसी के बहुत बड़े गुनाह थे, मे बी किसी ने कत्ल किए थे या किसी ने ज़िना किया था, इस तरह के क्रेज़ी किस्म के जो गुनाह कबीरा होता है, वो थे, तो फिर उसको उसके मुताबिक बहुत बहुत अजीब किस्म का अज़ाब दिया जाएगा। और वो आप पढ़ सकते हो, हर हर मतलब बहुत सारे अल्लाह ताला के नबी के अहादीस हैं जिसमें मल्टीपल गुनाहों के कब्र के अज़ाब की वो तफ़सील बताते हैं। तो इवन विद द बेसिक, बहुत बेसिक वाला मैं आपको बताऊँ तो अल्लाह ताला नबी बताते हैं कि उसकी कब्र को स्क्वीज़ कर दिया जाएगा, मतलब उसकी कब्र को समेट दिया जाएगा, कि तंग कर दिया जाएगा, और वो इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी जो पसलियाँ हैं, जो हमारी रिब्स हैं, कि हमारी रिब्स हैं, मतलब एक साइड पे हार्ट है और दूसरी साइड पे वो दोनों रिब्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर फँस जाएँगी, मतलब एक दूसरे के अंदर वो धँस जाएँगी। इतना कब्र को छोटा कर दिया जाएगा कि पसलियाँ एक दूसरे के अंदर धँस जाएँगी, और फरिश्ते कोड़े लेके उसे कोड़े मार रहे होंगे। फिर उसके बाद जो बाकी हैं, उसके गुनाहों के बेस पे किसी को सांप का अज़ाब होगा, किसी को किसी को आग का अज़ाब होगा, वो चीज़ें होंगी, और उसकी कब्र में खिड़की खोल दी जाएगी, जो कि दोज़ख की खिड़की होगी, और उससे मुसलसल गर्म हवाएँ और दोज़ख की आग वहाँ पर आती होगी, और उसकी फिर सारी ज़िंदगी क़यामत तक इस अज़ाब के साथ गुज़रेगी। तो हमारी डेथ के फ़ौरन बाद जो दूसरी जो ज़िंदगी है, वो बरज़ख की ज़िंदगी है। मतलब हमारी 3 ज़िंदगी हैं। पहली ज़िंदगी जो हम यहाँ पे जी रहे हैं, जो हमारी ये फ़िज़िकल फ़ॉर्म है, अभी रूह और जिस्म। फिर दूसरी ज़िंदगी बरज़ख वाली है, जो हमने कब्र से लेकर क़यामत तक आनी, जब तक आनी है, वो वहाँ पे गुज़ारनी है। और वहाँ पे कैसे गुज़ारनी है, वो डिपेंड करेगा कि हमने अपनी डेथ से पहले वाली ज़िंदगी कैसे गुज़ारी है। और फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप होगा क़यामत वाला। फिर उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी, वो आपकी अल्टीमेट लाइफ़ होगी, या जन्नत या जहन्नम में जो भी होगा। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अभी भी अपनी ज़िंदगी ऐसी कर लें कि हमारा जो अल्टीमेट आउटकम है, वो बेसिकली एक अच्छी बरज़ख की ज़िंदगी हो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अब डेफ़िनेटली ये टाइम गुज़रता जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन आते जाएँगे, आज हम मर जाएँगे, मे बी कोई 30-40 साल तक हमारे बच्चे होंगे जो मे बी कभी कब्र पे चले गए, कभी को फातिहा पढ़ दी, 30-40 साल बाद अगली जनरेशन आ जाएगी, वो मे बी हमें अपने दादा-परदादा के तौर पे याद रखेगी, उससे अगली जनरेशन, और तकरीबन 100 दो 150 साल बाद हमारा नामो-निशान नहीं होगा, क्योंकि 3-4 जनरेशन आगे बढ़ चुकी होगी। मतलब आई कैन गारंटी हियर कि आप में से किसी को भी अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा। अगर परदादा को पता होगा, तो उनके आगे अब्बू का नहीं पता होगा। तो ये एक रियलिटी है कि हमें अपनी जनरेशन में सिर्फ़ हिरार्की के अंदर 2-3 लोगों का पता है। मतलब मुझे मेरे फादर का नाम पता है, मेरे दादा का पता है, मेरे परदादा का पता है। और इन तीनों नामों का मुझे पता है। मैंने अपने दादा को देखा भी नहीं, वो भी मेरी पैदाइश से पहले डेथ उनकी हो गई थी। तो मुझे सिर्फ़ हायरार्की में 3 जनरेशन का पता है कि मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे परदादा। अब इनसे जो पिछले लोग थे, मुझे किसी का नहीं पता कि क्या उनके नाम थे, कहाँ पे उनकी कब्रें हैं, क्या उनकी ज़िंदगियाँ थी। सिमिलरली इसी तरह, और इवन दूसरी साइड पे मुझे सिर्फ़ मेरे नाना-अब्बू का नाम पता है। मेरे नाना के जो फादर थे, उनका मुझे नाम भी नहीं पता। यहाँ पे सिर्फ़ सिर्फ़ 2 हायरार्की का पता है। मतलब मेरी मदर और मेरे नाना-अब्बू, 2 चेन्स का। तो हमारी मतलब जस्ट जस्ट इमेजिन दैट कि जिस दुनिया में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हम टाइम लगा रहे हैं, हमें 200 100 150 साल बाद हमारी तीसरी चौथी जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि हम कौन थे। तो इस तरह पे जनरेशन बाय जनरेशन गुज़रती जाएँगी, और फिर एक लम्हा आएगा, एक मोमेंट आएगा, जब बेसिकली सूर फूँका जाएगा। अब सूर कैसे फूँका जाएगा? एक फरिश्ते हैं इसराफील, वो अपना एक सूर अपने मुँह में लेके बैठे हुए हैं कि वो जैसे इसको ब्लो करेंगे, तो इस वक़्त पूरी क्रिएशन एंड हो जाएगी। क्या पूरी क्रिएशन एंड होने से मुराद ये है कि तमाम वो, आप कुरान अगर पढ़ते हैं तो वो उसमें अल्लाह ताला इसको डिटेल में बयान करते हैं कि पहाड़ रेज़ा-रेज़ा कर दिए जाएँगे, जितने भी दरख्त हैं सब ख़त्म हो जाएँगे, समुद्रों का पानी उबल पड़ेगा, पहाड़ फट जाएँगे, हर एक चीज़ ना टोटली ज़र्रा-ज़र्रा हो जाएगी, सारे इंसान उनकी डेथ हो जाएगी, और टोटली सब कुछ मिलिया मेट होकर प्लेन मैदान बन जाएगा। और इस सूर फूँकने के फ़ौरन बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका अल्बास
जो बेसिकली आपका क़यामत का दिन है, जो तीसरा आपका चौथा स्टेप है, फिर तमाम इंसानों को जिंदा किया जाएगा। जो लोग इस मौके पे मरे थे, मतलब जो सूर फूंकने में मरे, जो लास्ट जनरेशन थी दुनिया पे, इनको, और जो आज तक दुनिया के शुरू से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जो अपने कब्रों में पड़े बरज़ख की जिंदगी के अंदर थे, उन सबको जिंदा किया जाएगा। और जिंदा करने के बाद हर एक को एक मैदान में लाया जाएगा। हर बंदा वहां पर होगा, हर सोल वहां पर होगी, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चों से लेकर जो जितने भी मतलब इंसान है दुनिया में, वो सारे वहां पर खड़े होंगे और सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट शुरू होता है, तीसरी जिंदगी का पार्ट, जो कि आखिरत की जिंदगी है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होगी हर शख्स, क्योंकि अब हर किसी को पता लग, अब हर किसी के सामने रियलिटी आ गई है। डेथ के बाद हर किसी के सामने रियलिटी आ जानी है। तो जो इवन नॉन मुस्लिम था, एथियस्ट था, सब जो भी जिस तरह के भी लोग थे, अब पता है कि भाई अब हिसाब किताब होना, और अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं जो अब हर किसी को अपनी फिक्र होगी कि मेरा क्या बनेगा, अब अल्लाह ताला मेरे साथ कैसा मामला करेंगे। और बहुत ज़्यादा इस दिन गर्मी होगी। अल्लाह ताला नबी फरमाते हैं कि सूरज बिल्कुल आपके करीब कर दिया जाएगा और आप अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। और अल्लाह ताला के नबी से फिर दरख्वास्त की जाएगी कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला की दरख्वास्त करें कि वो आखिरत जजमेंट का दिन शुरू कर दें, हिसाब किताब शुरू कर दें, क्योंकि उसके अंदर भी पॉज होगा। फिर अल्लाह ताला के नबी सिफारिश करेंगे और आखिरत का दिन शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप आता है, वो बेसिकली अल हिसाब। हर एक बंदा इंडिविजुअली अल्लाह ताला के सामने पेश होगा और अल्लाह ताला उसकी हर एक चीज़ का हिसाब करेंगे। अब दिस इज़ अ वेरी वेरी स्केरी मोमेंट, और इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आप, पहली चीज़ है कि आपने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, और दूसरी चीज़ कि आपकी पूरी लाइफ की फिल्म अब आपके सामने लाई जाएगी। जैसे एक पूरा रीकैप होता है ना, मतलब अगर हम अपनी देखें, यू कैन बी अवेयर ऑफ दैट कि हम आज के डिजिटल दौर के अंदर अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं पिछले 4-5 साल, तो जब हम पीछे जाते हैं अपनी गैलरी के अंदर, तो 3-4 साल पुरानी तस्वीर ही होती है, हम देख रहे हैं यार क्या मोमेंट थे, ये ज़िंदगी थी हमारी ये। और आप खुश होते हैं हम देख रहे हैं, मतलब वो एक बंदा ना, एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है कि यार ये मेरी 3 साल पहले की ज़िंदगी थी। तो वो एक सेव हो रही है। सिमिलरली अल्लाह ताला के पास हमारी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट से एंड तक सेव हो रही है। जब हम वहाँ पे जाएँगे, तो पूरी गैलरी हमारे सामने खोल के रख दी जाएगी। सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोज़ कि भाई ये आपकी ज़िंदगी थी, इस दिन आप ये कर रहे थे, इस दिन आप ये कर रहे थे, ये आपने ये काम किए। जस्ट लाइक हम जिस तरह हम कैप्चर करते हैं, इस तरह अल्लाह ताला हमारी लाइफ़ कैप्चर कर रहे हैं, और वो हमारे सामने सारी हमारी एक फॉर्मेट के अंदर प्रेज़ेंट कर दी जाएगी। और उसके अंदर फिर हिसाब होगा। अल्लाह ताला आप हमारे जितने भी अच्छे अमाल हैं, जितने बुरे अमाल हैं, उनको देखेंगे, ये कौन प्रेसिडेंस ले रहा है। और वो अल्लाह ताला हर किसी का इंडिविजुअल, इसका कोई ऐसा नहीं है कोई, मतलब कोई बैलेंस हो, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ इंडिविजुअल मामला करेंगे। मे बी किसी के गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे, मे बी उसको कोई एक आध कोई ऐसी नेकी हो जो अल्लाह ताला को इतनी पसंद हो, अल्लाह ताला उसको बख्श दें। तो मे बी एक बंदा के बहुत ज़्यादा नेक, उससे गुनाह कोई ना हो, लेकिन उसको अपनी नेकी का तकब्बर अल्लाह ताला उसे बख्शे ना। तो हर बंदे का अपना हिसाब होगा। और हर बहुत सारे इसमें आते हैं, केसेस आते हैं अहादीस के अंदर। लेकिन जो सबसे मेन वन है ना, जिसको मैं यहाँ पे भी डिस्कस करना चाहूँगा कि एक हर शख्स से 5 जो क्वेश्चन है ना, वो लाज़मी पूछे जाएँगे। और वो 5 क्वेश्चन बेसिकली हमारी पूरी लाइफ़ को समहाउ कवर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला बेसिकली पूछेंगे इससे अंदर, अ, इंसान से अंदर, जस्ट जस्ट वन सेकंड, गिव मी 1 मिनट, पॉज़, जस्ट गिव मी 1 मिनट, देयर इज़ माय सिस्टर ऑन द बैक एंड। ओके, सॉरी। तो आई वाज़ ऑन द पार्ट कि अल्लाह ताला पूछेंगे हर एक शख्स से कि 5-5 मेजर क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा कि आपकी लाइफ कवर, वो पहला क्वेश्चन आपकी लाइफ कवर करेगा। अल्लाह ताला से पूछेंगे कि आपने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की। अब इसके अंदर हर एक चीज़ कवर हो जाती है कि हमने कैसे स्पेंड की, क्या हमने अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुज़ारी, जुल्म करके गुज़ारी, लोगों को में भी कमतर करके गुज़ारी, लोग जो हमारे अंडर थे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था, या हमने अपनी लाइफ अच्छी गुज़ारी, लोगों से उसने अखलाक रखा, अल्लाह ताला के भी अहकामात पूरे किए, अपनी इबादत भी कवर की, फ़राइज़ पूरे किए। तो वो सारी वो चीज़ें क्वेश्चन में कवर हो रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आपका नॉलेज जो था, जो आपने जो जो आपको इल्म था, उस पे आपने क्या किया? मतलब कितना उस पे अमल किया, और कितना आपको उस मतलब उस इल्म से आपने क्या किया? नाउ दैट इल्म मीन्स कि इवन हम ये अगर सीरीज़ भी कर रहे हैं ना,
मैंने पहले भी ये बात मेंशन की थी कि सीरीज इस तरह करना, इससे गुजरना इज़ वेरी इजी। मतलब आप भी कुछ लर्न कर रहे हैं, मैं भी कुछ लर्न कर रहा हूँ, दोनों हम मिलके कुछ ना कुछ हमारा इल्म इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस इल्म के बाद भी अगर हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते ना, या अपनी लाइफ में तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लेके आते, तो उस वक्त उस टाइम पे फिर हमारी पकड़ ज़्यादा शदीद होगी। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मे बी एक जाहिल आदमी है जिसको कुछ भी ना पता हो, उसको ना पता हो कि यार क्या ये 6 स्टेप्स हैं, या क्या अल्लाह ताला है, या कौन है, किस तरह है, तो मे बी उसके पास कोई बहाना हो कि या अल्लाह मुझे पता ही नहीं लग सका, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मेरे पास नॉलेज ही नहीं था, इसलिए। तो मे बी अल्लाह ताला उसको बख्शेंगे, यार ठीक है तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची। लेकिन हमारे लिए पकड़ शदीद होगी कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद, हमें सारा नॉलेज होने के बाद, सारा इल्म होने के बाद, अगर हम फिर भी उसी ट्रैक पे चलते रहे, तो देन मे बी देयर विल बी द सेवियर पनिशमेंट अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो दूसरा क्वेश्चन वो कवर करता है कि आपके पास जो नॉलेज है आपने उस पर अमल कितना किया। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये वेल्थ के रिलेटेड है कि आपने कि कहाँ से कमाया, उसको कैसे खर्च किया। तो एक तो आपका जो इनफ्लो था कैश का, वो कहाँ से कमाया और आपने उसे खर्च कहाँ पे किया। अच्छा, कहाँ से कमाया, इसमें आपका वो आता है कि हलाल और हराम का, कि आपने हलाल तरीकों से कमाया या हराम से, कैसे कमाया उसको। और क्योंकि ये बहुत एक सीवियर टॉपिक है कि अल्लाह ताला हराम से बचने की इतनी ताकीद करती है ना कि इंतहा है इसकी। मतलब सूद अगर हराम हराम है, तो सूद सिर्फ एक वाहिद चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो सूद खाते हैं उनके खिलाफ मेरी जंग है, मेरे और मेरे रसूल की। किसी भी गुनाह की इतनी सवेर अल्लाह ताला ने वो पनिशमेंट नहीं दी, या इतनी सवेर वो आउटकम दिखाया जितना सूद पर दिखाते हैं कि सूद खाने वालों के साथ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। तो मतलब इतना फाइनेंशियल के मामले में अल्लाह ताला इतने ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमें इतना ज़्यादा उससे रोकते हैं। और फिर उसके बहुत सारी अहादीस हैं कि जो शख्स हराम खाता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। उसकी दुआ, अगर चाहे वो काबा का पर्दा भी पकड़ के दुआ करे, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। उसका कपड़ा हराम का जो उसने पहना हुआ, उसने जो खाना खाया वो हराम का है, उसकी ज़िंदगी से बरकत उठ जाती है। तो वो बहुत कुछ है। तो अल्लाह ताला उसकी वेल्थ का डिस्कवर करेंगे कि भाई तूने आज तक जो कमाया है, कितना कमाया और कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, और कमाने के बाद फिर तूने उसको स्पेंड कैसे किया। अगर तुझे अल्लाह ताला ने रिज़्क दे दिया था, क्या तूने उसको स्पेंड करते वक़्त राइटफुली स्पेंड किया, या उसको गुनाह के कामों में खर्च किया। क्या तो उसको अगर अल्लाह ताला उसको रिस्क दिया था, क्या तू अपने आप पे स्पेंड करता था, अपनी फैमिली पे करता था, या तो उसको जाके तो नाइट पार्टीज करता था, तो उसमें अल्कोहल पीता था, तूने मतलब जो स्पेंड कैसे किया, उसको तूने सही तरीके से यूटिलाइज किया भी, या तूने उसको अल्लाह ताला की नाफरमानियों में यूटिलाइज किया। तो उसमें क्वेश्चन होगा। तो इसमें जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ना इस पे परेशानी हुई कि मैं अपने गया टीचर के पास, मैंने कहा कि मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने पिछले महीने में कितना खर्च किया और कितना कमाया, वो हिसाब किताब होता है ये बंदे का, तो हम पूरी ज़िंदगी का हिसाब कैसे देंगे अल्लाह ताला को कि मैंने कितना कमाया था, कहाँ वहाँ पे खर्च किया था। मतलब मुझे तो 4 दिन पहले का नहीं पता कि मैंने हफ्ता पहले उस दिन कितने पैसे खर्च किए हैं और कौन-कौन सी मैंने चीज़ बाय की थी। मुझे तो आइडिया ही नहीं है, तो कैसे होगा ये? तो फिर वो उन्होंने बताया कि मे बी अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात है वो आपकी ज़ात पे एक बोझ नहीं डालेंगे। अगर तो आपने बस ये देखना है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो सोर्स हलाल हो, और जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो सही जगह पर खर्च कर रहा हूँ। अगर आप ये 2 काम कर रहे हो, फिर मैं आप इस क्वेश्चन को ईज़िली आंसर कर दोगे, क्योंकि फिर खुद ही आपके पास आंसर आ जाएँगे, आपको सारा वो हिसाब-किताब एंड पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे, तो फिर वो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिंगल-सिंगल रिकॉर्ड रखना है कि यार ठीक है, मेरी 1 लाख रुपए इनकम आई, फिर मैंने इस 1 लाख को यहाँ-यहाँ पे खर्च किया। अब अगले महीने भी ट्रैक करना है, जिस तरह अगर पूरी ज़िंदगी ट्रैक करनी है, उसको पता नहीं याद करके जाना है। ऐसे नहीं होगा। बस अल्लाह ताला बस ये देखना चाह रहे हैं कि आपका इनकम सोर्स कैसा था, अर्निंग के सोर्सेज़ कैसे थे, और उसके बाद खर्च आपने कैसे किया। तो वो वाला पार्ट है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन था कि लाइफ कैसे गुजारी, दूसरा था नॉलेज जो आप उस पे अमल कितना किया, वेल्थ पे आ गया कैसे अर्न की, कहाँ पे स्पेंड की, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो होगा कि आपकी बॉडी के बारे में। मतलब जो आई थिंक वो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है, वो इंसान की पर्सनल लाइफ के बारे में है कि जो लेट मी थिंक ऑन दैट। क्योंकि तीन तीन लाइफ को कवर कर रहे थे और 2 वेल्थ को कवर कर रहे थे। 2 हमने लाइफ वाले कर लिए हैं, और 2 वेल्थ वाले कर लिए। लाइफ वाला एक है वो समथिंग, लेट मी सी, ग्रेट। हाँ, हाँ, वो बॉडी के बारे में था कि आपने जो अल्लाह ताला ने आपको आपके जिस्म की नेमत दी है, उसको आपने यूज़ कैसे किया। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने जो आज़ाद दिए हैं, मतलब हमें आँखें दी हैं, हमें नाक दिया है, हमें कान दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, इसको आपने यूज़ कैसे किया? क्या तुम इन आँखों से बदनज़री तो नहीं करते थे? क्या तुम इन
कानों से कोई फहश चीज़ तो नहीं सुनते थे? क्या तुम इन टाँगों से चल के अल्लाह ताला की किसी नाफ़रमानी की तरफ तो नहीं जाते थे? तो ये बेसिकली ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपकी लाइफ़ को कवर कर रहा था कि आपने पूरी ज़िंदगी अमाल कौन-से किए। अब इन 4-5 क्वेश्चन में आपकी पूरी लाइफ़ कवर हो जाती है। पूरी फ़िल्म उसके सामने आ जाती है कि भई बॉडी के बारे में आपने पूरी ज़िंदगी अपनी बॉडी के अज़ा के साथ क्या किया? आपने अपनी वेल्थ कहाँ से कमाई, कहाँ पे खर्च किया? इल्म कितना खर्च किया? कितना उस पे अमल किया? और सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपने बेसिकली लाइफ स्पेंड कहाँ पे की, किस पर्पज़ के लिए स्पेंड की। तो अगर तो हमने वाक़ई अल्लाह ताला के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए वो सारा काम किया होगा, तो वी विल बी एबल टू आंसर दैट और वी विल बी एबल टू डू दैट हिसाब, अदरवाइज़ डेफ़िनिटली हम फँस जाएँगे। और उसके बाद फिर उसके आगे 2 आउटकम्स होंगे और वो आउटकम आपका होगा कि आपका पुल सिरात से गुज़ारा जाएगा। पुल सिरात के नीचे जहन्नम होगी, मतलब ये ऐसा पुल है, अगर बहुत बारीक होगा और इसकी मल्टीपल नरेशन आती है किस तरह की, एक पुल होगा, एक ब्रिज होगा, आपको उससे गुज़रना पड़ेगा, हर शख्स को गुज़रना पड़ेगा। इसके नीचे जहन्नम होगी, उसके दूसरी साइड पे जन्नत होगी। जब इस पुल सिरात से गुज़रेंगे, तो जो बेसिकली इस हिसाब में वो फँस गए यहाँ पे, जो आंसर नहीं कर पाए, जिनकी लाइफ़ उस तरह नहीं गुज़री जिस तरह गुज़ारनी चाहिए थी, या जिन्होंने हराम खाया हुआ था, या जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ की थी, तो वो सारे बेसिकली इस पुल से गुज़रते हुए खुद ब खुद ऑटोमैटिकली जहन्नम में गिर जाएँगे और फिर उनको उनके जो नाफ़रमानियों की जो भी उनके लेवल्स थे उसके मुताबिक जहन्नम का मल्टीपल उनको ले जाया जाएगा। दर्जनों के अंदर उनको वहाँ पे अज़ाब दिया जाएगा और वो एक मोमेंट एक एक ल लंबे अरसे तक उनको अज़ाब दिया जाएगा वहाँ पे। और जो सही जिनके मतलब जो इस टेस्ट में पास हो जाएँगे, वो पुल सिरात क्रॉस कर लेंगे और उनके लिए आगे जन्नत होगी। तो ये अल्टीमेट आउटकम होगा, ये आपकी तीसरी ज़िंदगी होगी जो बेसिकली आपकी बरज़ख के बाद की तीसरी ज़िंदगी, मतलब पहली डेथ से पहले, दूसरी बरज़ख वाली ज़िंदगी और तीसरी आपकी अल्टीमेट लाइफ़ है, जो इटर्नल लाइफ़ है, जो अब आपकी आखिरत के बाद है। इस हिसाब-किताब के बाद है कि आइदर यू आर इन जहन्नम या फिर यू आर इन जन्नत। और फिर आप अपना जो भी आपने 30, 40, 50 साल में सारा काम किया था, उसका आप आउटकम वहाँ पे रिसीव कर लेंगे। अब दैट्स द होल जर्नी ऑफ द आखिरत, जो बेसिकली टेक प्लेस करेगी एक मोमेंट पे, डेथ से लेकर सारे जो स्टेप्स हैं आपके चारों, वो इस तरह हो रहे होंगे। हमने इसमें अपने लिए डेफ़िनिटली लेसन लर्न करना है कि क्योंकि ये मोमेंट फाइनल है, इसे हम डिनाई नहीं करते, तो हमने इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हमें नहीं पता कि हमारी डेथ कब आ जाएगी, वो कल आएगी, परसों आएगी, 40 साल बाद आएगी, वी नेवर नो। इसका मतलब है कि वी आर ऑलवेज़ ऑन ड्यूटी। वी आर ऑलवेज़ ऑन ड्यूटी का मतलब है कि हमने हर वक़्त रिफ्लेक्ट करना है, हमने हर वक़्त अपने अपना एनालिसिस करना है, अपना मुहासबा खुद करना है। जैसा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की का एक कौल है कि अपना मुहासबा खुद करो इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करे। मतलब अपना अपना जो रिफ्लेक्शन है, अपनी वो जो है क्या उसे कहते हैं, एनालिसिस है, वो खुद ही कर लो इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा एनालिसिस करे। खुद ही देख लो कि यार मैं कोई गलतियाँ तो नहीं कर रहा, या मैं कोई नाफ़रमानी तो नहीं कर रहा, या मैं कोई हराम रिसोर्स तो नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर आ रहा, या मैं अल्लाह ताला के कोई किसी किसी शख्स को तंग तो नहीं कर रहा। मतलब जो जो भी है अपनी लाइफ़ को डेली रात को देखो कि भई आज कोई गलत काम तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो अल्लाह ताला तौबा करो, अगले दिन उसको ठीक करना है। तो ये एक कंटीन्यूअस ऑनगोइंग जर्नी जो हमारी डेथ तक जारी रहेगी और हमने इसको डेली देखना है कि हम वाक़ई वो वाला पाथ चल रहे हैं या नहीं। और अगर हम वो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, वी विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट एंड वी विल बी एबल टू अचीव जन्नत वाला फैक्टर। और जन्नत के बारे में आप इफ यू विल रीड दैट, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी वो नेमतें हैं ना कि हम ना ही उसको कोई तसव्वुर कर सकता है अपनी इमेजिनेशन में और ना ही उसको किसी ने देखा है। मतलब आप जितना मर्ज़ी इमेजिन कर लेना बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है, जन्नत उससे ऊपर होगी। लेट्स से कि मैं इमेजिन करता हूँ कि यार मेरे पास कोई मेबी कोई 20-25 कनाल का एक घर हो, उस घर के अंदर में भी कोई 2-4 स्विमिंग पूल्स हों, हेलीकॉप्टर का एक हेलीपैड भी बना हो, मेरा प्राइवेट जेट भी खड़ा हो, कोई 25-30 उसमें नौकर हों, उसके अंदर में भी पता नहीं कितने बेडरूम्स हों, उसके अंदर PS5 पड़ा हो, गेमिंग्स जो मेरी फ़ेवरेट गेम्स हैं वो पड़ी हों। उसके अलावा मेरे पास हर किस्म का फ्रूट हो, हर किस्म का मतलब अब मेरे पास उस गैराज के अंदर फ़ेरारी फ़ेरारी भी हो, मे बी लैम्बोर्गिनी भी हो, रोल रॉयस भी हो, हर जो जो भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ ना उसको अगर इमेजिन कर लूँ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम जन्नत इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तुम उसको अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं ला सकते, वो उससे इतनी बेहतर होगी। तो कभी आप इमेजिन करें कि दुनिया की कोई भी क्रेज़ी चीज़ अभी अभी हमारे लिए नामुमकिन होगी, जन्नत उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। कि ये एक उसकी सिंबल आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, इतना वो होगा कि और उसकी वो आती है डिस्क्रिप्शंस कि आप चीज़ की तमन्ना करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगी। हर वक़्त अल्लाह ताला का आप दीदार कर सकेंगे और बहुत सारी उसमें नेमतें होंगी। तो उस चीज़ को पाने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन आवर करंट लाइफ़। और इसमें ना बड़ी मज़े की एक आयत है कुरान में, सूरत आल इमरान में, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो दोज़ख से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया,
फ़क़त फ़ाज़, इंडीड ही इज़ सक्सेसफुल। कि कामयाबी का मेयार अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ताला अपनी कामयाबी का क्राइटेरिया बता रहे हैं। मे बी हमारी कामयाबी का क्राइटेरिया कि यार एक बंदे ने मे बी कोई बैचलर कर लिया या मास्टर कर लिया, उसने एजुकेशन अच्छी ले ली है। एजुकेशन अच्छी लेने के बाद उसको मे बी कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, अगर बहुत अच्छा उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। उसने मे बी कोई 2-3-4 साल तक अपनी ये गाड़ी बाय कर ली है, मे बी कोई होंडा सिविक, कोई हैवल, कोई सा गाड़ी बाय कर ली, उसने अपना किसी अच्छी सोसाइटी में घर बना लिया है, 5 मरले का, 10 मरले का, 20 मरले का, उसके बीवी बच्चे हैं। तो हमारी हमारे क्राइटेरिया में ये एक सक्सेसफुल लाइफ़ है इस दुनिया के क्राइटेरिया में। और मतलब जो हमारा मैट्रिक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं भई, अब जो दोज़ख से बचा लिया जाएगा, जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, सक्सेस वो है। और ये हमें नज़र भी आती है, मतलब हम जब कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करके देख लें कि एक वक़्त था मक्का मक्का के अंदर बड़े-बड़े अमीर तरीन इंसान थे। मतलब आपका अबू जहल था, अबू लहब था, जितने भी सरदार थे, इनकी इनके हस्ब नसब टॉप ऑफ द नौश, मतलब इनकी जो फैमिलीज़ थी टॉप। आपकी लेट्स से कि आज की फैमिली अगर हम कर लें कि मे बी वो उस वक़्त के एमपी, एमएनएज़, प्रेज़िडेंट्स थे, टॉप ऑफ द फैमिलीज़। दौलत कोई उसका हिसाब ही नहीं है, इतनी दौलत है उनके पास। इज़्ज़त इंतहा की इज़्ज़त है, सारे लोग इज़्ज़त करते हैं, सरदार हैं मक्का के, सब कुछ है, नेमतें सब कुछ है। उसके मुकाबले में कौन है? गरीब सहाबा हैं, वो सहाबा जो अभी गुलाम हैं। हज़रत बिलाल की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, गुलाम हैं, उन कलर उनका फुल ब्लैक है, उनको कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इतने वो गरीब हैं, अब उनके लिए अपने लिए 2 वक़्त की रोटी मुश्किल है। इंतहाई मतलब जो भी आपका मैट्रिक ना उस दुनिया का मैट्रिक, उस मैट्रिक में वो फ़ेल हो रहे हैं। ना उनके पास दौलत है, ना उनके पास उस वक़्त कोई सवारी है। मतलब आज की सवारी अगर गाड़ी है तो उस वक़्त की सवारी ऊँट और घोड़े थे, वो भी नहीं है उनके पास। ना उनके पास रहने के लिए घर है। उनको उनके पास हुस्न भी नहीं है। जो भी दुनिया के मैटर उसमें फ़ेल हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल सक्सेसफुल है और वो सारे सरदार जो काफ़िर थे वो फ़ेल हो गए। और अल्लाह ताला एक नबी फरमाते हैं कि ए बिलाल, तुम्हारा कौन-सा ऐसा अमल है कि मैं जन्नत के अंदर अपने से पहले तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनता हूँ। मतलब तुम क जन्नत में मेरे से पहले जाओगे। तुम कौन-सा ऐसा अमल करते हो? दैट्स अ सक्सेस। हमने भी दुनिया की सक्सेस डेफ़िनिटली गेन करनी है, अच्छे करियर्स पे जाना है, अच्छी जॉब्स भी करनी है, अच्छी लाइफ़ भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसको अल्लाह ताला अगर एन्जॉय करने का मौका देते हैं, तो वो करनी है। लेकिन उसके साथ वी नीड टू मेक श्योर कि इस दुनिया की ट्रैप में आकर हम अपनी आखिरत को ख़राब ना कर दें। हम इस दुनिया की जो कुछ साल की ज़िंदगी है, 25 साल में भी हमने गुज़ार लिए ऑलरेडी। एवरीबॉडी हियर मे बी इन द एज ऑफ 20 टू 27, 8। हमने अगर अपनी लाइफ़ के ये साल गुज़ार लिए, तो अभी अब आधी बाकी बच गई है। अगर आगे 25 साल का है, तो मे बी 50-60 तक मुश्किल, जिस तरह की हमारी जो जनरेशंस का जो लाइफ स्पैन है, 50-60-65 साल मुश्किल इतना होगा। तो हमने ऑलरेडी 40 टू 50% गुज़ार लिया हुआ है। जो 40 टू 50% बच गया होगा, वी नीड टू मेक श्योर कि अगर हम दुनिया को चेज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हों। क्योंकि आखिर अगर हमारे पास कामयाबी ना नहीं आती ना, तो देन वी विल बी द अल्टीमेट फेलियर्स। डज़न्ट मैटर यहाँ पे हमारे बिलियन डॉलर्स के बिज़नेसेस खड़े हों, वो मैटर नहीं करता। मैटर वहाँ की सक्सेस करनी है और उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी है, कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। तो ये वाला पार्ट होता है। फिर जब ये अल्लाह ताला के नबी ने सारी ये सिचुएशन एक्सप्लेन की सहाबा को किस तरह हो रहा होगा, ये स्टेप्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी लाइक दैट। तो फिर सहाबा पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? मतलब वो तो डर गए कि भई अगर कल ही क़यामत आ गई तो हमने तो ऐसे अच्छे अमाल भी नहीं किए, अभी इबादत भी नहीं की। अगर कल क़यामत आ गई तो हम सब पकड़े जाएँगे। फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि अच्छा क़यामत के कुछ माइनर साइन्स होंगे, कुछ मेजर साइन्स होंगे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि क़यामत के 40-50 प्लस माइनर साइन्स हैं। तो जब आप वो सारे पढ़ते हो ना, सारी अहादीस पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि शायद इसमें 80-90% पूरे हो चुके हैं। सिर्फ़ मेजर साइन बाकी हैं। मतलब हम वी आर ऑलरेडी नियर एंड ऑफ टाइम्स। हमें नहीं, मतलब वी नेवर नो, मे बी आज से 10 साल बाद क़यामत आ जाए या आज से मे बी 5-6 साल बाद क़यामत आ, वी नेवर नो। लेकिन जो अल्लाह ताला के नबी ने माइनर साइन बताए थे, वो सारे मोस्टली पूरे हो चुके हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं। अल्लाह बाकी आप खुद भी सर्च करें माइनर साइंस ऑफ क़यामा या लास्ट आवर, तो आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे। जब आप रीड करें तो आपको लगेगा कि भई हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला के नबी की आमद ही वो पहला माइनर साइन था आखिरत का, कि वो क़यामत आने की निशानी, पहली जो माइनर साइन है, वो अल्लाह ताला के नबी की आमद थी। अल्लाह के नबी आ चुके हैं, 14 साल गुज़र चुके हैं, इट्स डन। अल्लाह ताला के नबी की अगर नॉलेज इल्म उठा लिया जाएगा, और जहालत फैल जाएगा। आज यही हो रहा है कि आज इल्म बहुत कम है और जाहिलियत बहुत ज़्यादा है। टाइम फील्स फास्टर। तो आई थिंक हमारे सबके साथ ये मसला है कि भई सारा दिन गुज़र जाता है और जब हम एंड ऑफ द डे पे देखते हैं, कुछ भी नहीं हमने कवर किया होता। टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, साल, दिन, महीने गुज़र जाते हैं, साल गुज़र रहे हैं। अभी कल की बात होती है कि यार मैंने अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, 4 साल भी पूरे हो गए, कि बरकत ही नहीं है टाइम के अंदर। दिस इज़ द माइनर साइन ऑफ क़यामत। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि जो अरब के बद्दू लोग होंगे, वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाने पे, इमारत बनाने पे फ़ख्र करेंगे। आज यही हो रहा है। मिडल ईस्ट सारा, सऊदीया, यूएई, कतर, जितने भी ये आज से कोई 40-50 साल पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान थे, ऑयल निकला है,
पैसा आया उनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा अब उधर खड़ी हुई है, और बड़ी बड़ी वो compete कर रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, पता नहीं कितने कितने मंजिला। अल्लाह ताला के नबी की वो वाली साइन पूरा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। इंटरेस्ट का अब हमें पता है कि भैया बैंक इसमें भी सारा इंटरेस्ट पे खड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट सारे इंटरेस्ट के ऊपर है। इंटरेस्ट अब इतना ज्यादा प्रीवेल कर चुका है कि अब इससे बचना ही मुश्किल हो गया। इवन आप करंट अकाउंट भी खोलते हो, आप अपना अकाउंट से बच जाते हो, लेकिन जितना बाकी सारा लेन देन बैंक के अंदर चल रहा है वो तो इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है। आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर बेस्ड है। कंपनी ये वाला काम कर रही है। तो माइनर साइन जो भी आप पढ़ते हो आपको लगता है पूरा हो चुका है। मेजर साइन अभी बाकी है, कहते दज्जाल ने आना है, ईसा ने वापस आना है, याजूज मजूज ने आना है, सूरज मगरिब से तुलू होगा। मेजर साइन बस बच गए हैं, वी नेवर नो। जिस जिस वक्त एक मेजर साइन पूरा एक मेजर साइन हो गया ना, फिर उस वक्त इट्स मीन कि अब वो सारे ही स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर पूरे होते जाएंगे, एंड देन द टाइम विल कम। तो वी नेवर नो वो टाइम कब आना है, किस तरह आना है। ऑल वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर आवर आखिरत, वो हम हो जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हमन अमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जिसने भी ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा, उसका बदला मिल जाएगा। तो मैं ये अमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा और उसको उसका बदला दे दिया जाएगा। तो जब भी हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। मतलब तकवा इसलिए कहते हैं कि आप कॉन्शियस हो। तकवा इज नॉट कि आप मेरी मसल्ला बिछा के बैठ गए हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक अब नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, ये तकवा नहीं है। तकवा इज गॉड कॉन्शियसनेस, कि आप अपनी अगर पूरा दिन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अपनी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, आपकी बुरा काम तो नहीं कर रहे। इवन अपनी तन्हाइयों के अंदर अल्लाह ताला के नबी की बड़ी बहुत स्केरी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ शख्स होंगे जो क़यामत में पहाड़ जितनी नेकियां लेके आएंगे। तिहामा पहाड़ अल्लाह ताला के नबी कहते हैं, अगर आप उसको सर्च करें, तिहामा पहाड़ एक स्पेसिफिक नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तिहामा माउंटेन। तो दिस इज द माउंटेन रेंज, एक बहुत बड़ी लंबी रेंज है माउंटेन की। मतलब आप ये वाली जो है ना, ये सारी तहामा पहाड़ की माउंटेन रेंज है, और इसकी हर एक रेंज की बहुत बड़ी बड़ी इसकी ना वो है, हाइट है। पिक्चर में वो छोटी नजर आती है, लेकिन बहुत इसकी ऊंचाई है इन पहाड़ों की। एक लंबी रेंज है पहाड़ों की। ये सारी जो बैकग्राउंड सारी तिहामा माउंटेन था। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तिहामा पहाड़ के इक्विवेलेंट नेकियां होंगी, इतने नेक शख्स होंगे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे कि उनकी जो हाइट है ना, जो उनका अंबार होगा वो तहामा पहाड़ के बराबर होगा। इतनी नेकी जिंदगी की होंगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनके अमाल को राख कर देगा और उनको जहन्नम में बदतरीन अज़ाब दे देगा। साहबा परेशान हो जाएगा कि यार रसूल अल्लाह ऐसा क्यों होगा, अगर वो इतनी नेकियां लेके आ रहे हैं कि पहाड़ों के बराबर है, इतनी उन्होंने नेकी की, तो उनको क्यों अमाल ज़ाया कर जाएंगे। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वो अपनी तन्हाइयों के अंदर अल्लाह ताला की हदूद का पामाल करते थे। अल्लाह ताला ने जो हदें लगाई थी उसको वो क्रॉस करते थे। मतलब दुनिया के सामने बड़े परफेक्ट थे, दुनिया के सबके सामने तो कभी नमाज़ ही पढ़ते थे, अच्छा सलूक भी है, सब कुछ भी है। लेकिन मैं भी जब अपने तन्हाइयों में जाते थे तो मैं भी उस वक्त गुनाह भी करते थे। अपने जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ भी सब कुछ था। तो वो तन्हाइयों में तो सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब देना, उस वक्त कोई देख नहीं रहा। उस वक्त वो जो कर रहे हैं, तो उस वक्त जो नाफरमानियाँ करे उस वक्त अल्लाह ताला उनके अमाल राह कर देगा। तो वी नीड टू मेक श्योर दिस इज गॉड कॉन्शियसनेस, कि हम अपनी पब्लिक लाइफ जी रहे हैं या प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं। वी नीड टू मेक दैट श्योर कि कहीं भी हम कोई गलती तो कर रहे हैं, हम किसी का हक तो नहीं मार रहे, हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं कर रहे, हम कि ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला को नाराज करता है। और इसी स्ट्रगल में हमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। इवन हमारी अगर में भी नेकियां कम भी हुई, गुनाह ज्यादा भी हुए, लेकिन अगर हम स्ट्रगल ये वाली करते हुए जाएगा तो मैं भी अल्लाह ताला इसी इसी की वजह से हमें माफ कर दें कि एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया ना। ट्राई करने के बाद वो हुआ नहीं हुआ वो अलहदा बात है, लेकिन तुम ट्राई करते रहे, मैं भी इस वजह से बख्शिश हो जाए, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला ने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। तो दैट्स द थिंग। और वो सारी बाकी उसमें चीज़ें हैं, बहुत सारी हदीस है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि आपका रिकॉर्ड क्या होगा, मिज़ान क्या होगा, आपकी बॉडी का हर पार्ट गवाही देगा। आपकी ज़ुबान बोलेगी कि इसने मेरे थ्रू ये बात कही, आपका हाथ कहेगा, बोलेगा कि इसने मेरे साथ ये गलत काम किया। आपकी आपकी स्किन गवाही देगी, आपके पाँव गवाही देगा कि यार ये शख्स मेरे साथ मेरी मेरे पाँव की गवाही देगा, मेरे ऊपर चल के, मेरी मदद से चल के ये इन गलत जगहों पे गया। तो वो सारी हर एक ये चीज़ होगी। और जन्नत का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जन्नत में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो द द अल्टीमेट थिंग इज दैट कि ये हमारा आखिरत के ऊपर ईमान हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और हमारी ईमान का एक पार्ट है। अभी ईमान का पार्ट होता है एक टेक्निकल टर्म, अगर ठीक है, हम अगर ईमान हमारा मुकम्मल तभी होता है हम आखिरत में ईमान लेके, लेकिन आखिरत में ईमान एक्चुअल में वही ईमान है कि हम इसको वाकई बिलीव करते हैं और हम इसके वाकई स्ट्रगल भी करते हो कि उस दिन हर एक चीज़ का हमें बदला दिया जाएगा, कोई भी नेकी उस दिन ज़ाया नहीं होगी, कोई
और ये चीज़ हमें होप भी देती है कि लेट्स से अगर कोई शख्स हमारे साथ बुरा करता है, कोई शख्स हमारे साथ बुराई करता है, किसी ने हमें में भी हम पे जुल्म किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना फैमिलीज के अंदर, डीलिंग्स के अंदर हम पे अक्सर जुल्म हो जाता है, हमारे साथ में भी अनफेयर को ट्रीट कर जाता है। तो ये हमारे लिए उस वक्त एक बशारत है कि भाई परेशानी हो ना, आखिरत आने वाली है, उस शख्स को उसका बदला दिया जाएगा और आपको उसके इक्विवेलेंट रिवॉर्ड दिया जाएगा जो आपने सब्र किया होगा, जो आपने उसको बर्दाश्त किया होगा। तो एवरीथिंग विल बी कंपनसेटेड ऑन दैट डे, और अल्लाह ताला से बेहतर कंपनसेट करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। हमने बस ये कोशिश करनी है कि हम गॉड कॉन्शियसनेस के साथ अपनी लाइफ को ऐसे रिकन्फिगर करें कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हों, और जब वो सारा वो टाइम आए बरज़ख का, जो कि कब्र की ज़िंदगी है, और फिर जो आखिरत के बाद हिसाब किताब होना है, we should be successful in that, and it's just like that कि अल्लाह ताला ने क्वेश्चन भी पहले बता दिए हैं, उनके आंसर भी बता दिए हैं। इससे बड़ा फिर वो आप कह लो कि थोड़े से हार्श अल्फाज में कि शायद हमसे बड़ा फिर बदबख्त कोई नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन भी पता था, हमें आंसर भी पता था, हम फिर भी फेल हो गए। वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट। तो ये आपका पांचवा रुकन था। आपका छठा रुकन आपका आता है तकदीर, जो ईमान का छठा रुकन है कि कदर पे अपना ईमान लेके आना है। कदर इज़ वेरी वेरी सिंपल कि अल्लाह ताला जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। कोई भी अगर अच्छी चीज़ हो रही है कि बुरी चीज़ हो रही है, कुछ भी रैंडम नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रही है। हमारी लाइफ़ के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं, हमारी जॉब चली गई है, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अच्छी जॉब मिल गई है, वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त से हुआ है। किसी का में भी कोई घर का अफ़राद का कत्ल हो गया, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने वो आपकी लाइफ़ में लिखी हुई थी जो होनी थी। दैट्स कदर, और हमने उस कदर पे बिलीव करना है। हाँ, हम गुनाह कर रहे हैं, हम नेकी कर रहे हैं, ये हमें चॉइस थी। मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस है कि जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं, वो अल्लाह ताला की कदर से हो रही हैं। लेकिन जो हम एक्शंस कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारी पर्सनल, जिसको हम फ्री विल कहते हैं, कि अल्लाह ताला ने 2 डायरेक्शन दिखा दी इंसान को कि ये सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है। नाउ यू हैव टू चूज़। फिर हम अपनी फ्री विल को चूज़ करते हुए एक डायरेक्शन चूज़ करनी है कि अच्छा मैंने सही अच्छे अमाल करने हैं, बुरे करने हैं, या मैंने किसी को कत्ल करना है, नहीं करना। तो वो इंसान की फ्री विल है। अल्लाह ताला को ये पता है कि ये शख्स क्या करेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको चूज़ करने देते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है तकदीर में और फ्री विल में। तो वो हमें बस अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है रैंडम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला को स्टार्ट से लेकर क़यामत तक आने तक जो-जो चीज़ें होंगी वो अल्लाह ताला को सब मालूम है। फिर भी अल्लाह ताला इंसानों को चॉइस देता है क्योंकि उनके लिए एक टेस्ट क्रिएट कर दिया गया है। तो उसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ लें, इट मीन्स कि कदर इज़ अल्लाह's measuring of all things, he knew, willed, wrought and created everything how it will be। अगर किस तरह की चीज़ हो रही है वो अल्लाह ताला ने की है, लेकिन आपकी चॉइस फिर आपके पास है। यू एक्ट फ्रीली इनसाइड अ प्लान, यू कांट से कि अल्लाह ताला का जो प्लान है उसके अंदर फ्रीली एक्ट कर रहे हैं। तो इन दैट्स अ वेरी सिंपल। अगर आप इसको फर्दर इसकी डेप्थ में जाएँगे तो कदर इज़ अ थिंग कि जो अंडरस्टैंड करना समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाते हैं। हम इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएँगे। ऑन द सरफेस लेवल ऑल वी नो कि हमारे पास एक फ्री विल है। वो एक सर्टेन अल्लाह ताला के प्लान के अंदर अल्लाह ताला को पता है कि हम क्या करेंगे और हर शख्स क्या करेगा, और वो क़यामत तक सारी अल्लाह ताला की इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ कदर। अच्छा, अब कदर के हमारे पास जो हैं लेवल्स हम अभी नहीं पढ़ते। हम बेसिकली जो है ये आयत पढ़ लेते हैं कि मन असाबा मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत नहीं आती इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के अलावा। कि हर एक चीज़ जो कैलेमिटी जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आती है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, जो अल्लाह पे ईमान है अल्लाह उसको हिदायत देता है। अब अल्लाह ताला ने मुसीबत का मेंशन क्यों किया? अब नाउ हमारी लाइफ में हम डेविएट ही तभी होते हैं जब हमारी लाइफ में हार्ड टाइम आते हैं। अच्छे टाइम में तो सभी ठीक होते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ताला में भी किसी की जॉब चली जाए, किसी का कोई मे बी बेटे की डेथ हो जाए, उसका मे बी एक ही बेटा हो, किसी के मे बी पेरेंट्स चले जाएँ, कुछ भी ऐसा हो जाए, किसी को बीमारी लग जाए बहुत मैलिशियस किस्म की जिसका इलाज ना हो, तो जब कोई मुसीबत, कोई इस तरह की तंगी आती है ना, तो उस वक़्त आपका टेस्ट होता है कि अब आप क्या करते हो? अब आप अल्लाह ताला की इस तकदीर पे उसको एक्सेप्ट करके अल्लाह ताला से दुआ करते हो, कनेक्ट होते हो, या आप अल्लाह ताला से डेविएट करते हो। आपने देखा होगा कि जब किसी को मुसीबत आती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि मायूस हो जाता है कि मुझे ही क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे करना था, ये और नहीं मिला, ये और वो, तो शक व शिकायत आ जाती है। अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई मुसीबत अल्लाह ताला की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं आती। जो उस मोमेंट पे अल्लाह पे ईमान लेकर अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर करता है। और कदर जो बेसिकली है, हमें किन चीज़ों से बचाती है? एक तो ये कि वी विल बी हैविंग लेस एंग्ज़ायटी। अगर हमें ये पता है ये हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रही है तो हमें एंग्ज़ायटी कम होगी। मतलब अब तकदीर ये तवक्कुल अगर करने लग पड़े तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मेरी जॉब चली गई है, मुझे ले ऑफ कर दिया गया है, अब इसका एक आउटकम ये है कि मैं कहूँगा भई ये बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे क्यों किया गया? मे बी वो बंदा उससे भी बेहतर था, मेरे से वो फारिग बंदा था, उसको पहले हो जाना था, मुझे अभी क्यों किया गया? ऑफ़िस पॉलिटिक्स थी, जो भी था। लेकिन अगर उसके
अपोजिट अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं, उस कदर पे, तकदीर पे, तो यू विल बी जस्ट वेरी रिलैक्स यार, ठीक है, अल्लाह ताला का प्लान था, मे बी जो अगला ऑप्शन आ रहा है उससे बेहतरीन होगा। तो अब आपकी टोटली एंग्जाइटी खत्म होगी और आपको पता है कि अल्लाह ताला का प्लान था, मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरे एंड से कोई मसला नहीं था, मैंने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। एक जेनेटिक चीज़ थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से था, अब मे बी अगली अपॉर्चुनिटी से बेस्ट होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की तकदीर का प्लान, जिसने ये काम किया वो उससे भी बेहतर सोच सकता है। तो आपको सोचने का लेंथ बदल जाता है। पर मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आप इतना फ्रस्ट्रेट, इतना डिप्रेस होते हो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है, इस तरह हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन उसके बाद जो 2-3 महीने बाद जो एक आउटकम आता है, तो आप कहते हो कि यार ये तो बड़ा परफेक्ट हो गया, अगर वो चीज़ ना होती तो आज ये कैसे हो पाता। और ये चीज़ मतलब इट्स वेरी ट्रू, हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते होंगे। जब आप देखते हो कि यार जब आप एक बिगर पिक्चर में देखते हो तो आपको वो चीज़ बेहतर लगती है जो पहले समझ नहीं आ रही होती, तो आपको एंग्जाइटी कम होती है, आपको रिग्रेट कम होता है, आपने सब्र आया था, तवक्कुल आया था। तो कदर एक ऐसा पार्ट है कि हमने ये बिलीव करना है कि जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है, उसके इज़्न से हो रहा है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर ईमान। तो जैसे ही ये हमारे पार्ट कवर होते हैं, तो वी आर डन विद द 6 जो पार्ट्स थे। अगर हम उस 12 हदीस को ओपन कर लें, हदीस जिब्राइल, जिब्राइल, तो दिस वाज़, आई थिंक ये वाली थी। हमारे साथ से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नहीं, हाँ, टेल मी अबाउट इस्लाम। इस्लाम था वर्शिपिंग अल्लाह, मोहम्मद इज़ द लास्ट ऑफ रसूल, यू ऑब्जर्व सलात, पे ज़कात, सौम और हज, एंड देन प्रोवाइडिंग द रिसोर्स। तो ये कुछ पार्ट्स जो इस्लाम के थे। दूसरा था आपका ईमान। ईमान के अंदर हमें पढ़ा था अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर, लास्ट डे एंड कदर। तो हमने बेसिकली अभी तक जो तकरीबन हमारे 3-4 सेशन हुए हैं, हमने कवर किया कि ईमान क्या था। इस ये जो 1-2 लाइनें थी ना, इसको हमने सारे सेशन में कवर किया था कि अल्लाह ताला क्या थे। जैसे हमारा दूसरा सेशन था अल्लाह ताला क्या हैं, तौहीद का क्या मतलब है, शिर्क क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, कैसे जानना है। फिर हमने एंजल्स बुक्स में कवर किया और आज हमने लास्ट ईयर कदर कवर कर लिया। एंड दीज ऑल थिंग्स कवर्स ईमान के। हम जब कलमा पढ़ते हैं या हम ईमान लेकर मुसलमान होते हैं, तो ये इन चीज़ों को बिलीव करना इज़ द फर्स्ट थिंग। इसके बाद फिर आपको दूसरा पार्ट होता है, अब इस्लाम पे जब ईमान आप ले आए हो, तो फिर अब नेक्स्ट आता है कि अब आपने इस्लाम कैसे, मतलब वो ईमान और इस्लाम में डिफरेंस पड़ा था कि ईमान इज़ बिलीविंग बाय हार्ट एंड इस्लाम इज़ शोइंग बाय एक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपने स्टार्ट करेंगे ईमान लाने के बाद इस्लाम अब हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। इस्लाम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अल्लाह ताला के वो जो 5-6 कंपोनेंट्स हैं, आपकी नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, अल्लाह ताला की इबादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, वो उसी तरह हम कुछ फ्रेमवर्क उसमें पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी गोइंग इनटू द सेकंड ब्रांच जो कि इस्लाम वाली है। तो दैट्स प्रीटी मच, आई मीन दैट वाज़ ऑल फॉर द टुडे सेशन। कुछ हम एंड पे देख लेंगे, आई थिंक वो हम मे बी नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, कुछ फर्दर रैप अप करने वाली चीज़ें। लेकिन आज के लिए मेन दैट आई वुड से, थोड़ा सा सेशन पर्सनलाइज़ था। वी नीड टू पॉन्डर ऑन दैट कि जो भी हमने आखिर की चीज़ें पढ़ी हैं, जो सारी चीज़ें आनी हैं, वी वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन दैट कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। दैट्स अ सिंगल क्वेश्चन वी शुड आस्क। और अगर आपका अपना दिल, क्योंकि अपना दिल खुद से झूठ नहीं बोल सकता, तो अगर हमें हमारा दिल कहता है कि नहीं यार हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम वो वाली, हम उस तरह ज़िंदगी नहीं अभी गुज़ारी जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं, तो इट्स मीन वी नीड टू चेंज, और हमने चेंज अभी से स्टार्ट करनी है। स्ट्रगल हम शुरू करेंगे तो वो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो बंदा मेरे रास्ते में जद्दोजहद करता है, उसको मैं लाज़मी कामयाबी देता हूँ, उसको मैं अपने साथ मिला लेता हूँ। तो वो हमने लाज़मी करना है, ताकि हम जो अल्टीमेट एक टेस्ट है उसमें कामयाब हो सकें। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। That's pretty much. If you have any questions, you can ask. Otherwise, we are done with our session. जी, जी। सो ये भी एक बड़ा ना सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे भी उसकी बहुत देर बाद समझ आई थी कि इवन जब आप लोन भी ले रहे होते हो, एक तो ये वाला है ना, आपने वैसे लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो सेपरेट चीज़ है। लेकिन इवन जब हम एडवांस ले रहे होते हैं ना कंपनी से, कि मैंने गैस का एडवांस ले लिया, या मेरे पास बैलेंस नहीं था और बाद में जब मैं लोड किया तो उन्होंने मुझसे कोई जितना भी उन्होंने ऊपर काट रहे थे, 12 रुपए, 15 रुपए या 45 रुपए जो भी था, वो ऊपर काट लिए उन्होंने अपनी सर्विस चार्जेस। तो इवन कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इससे भी बचना है। ये भी एक किस्म का आप इंटरेस्ट उन्हें पे कर रहे हो कि आपने मे बी 30 रुपीज़ का एडवांस लिया और 30 रुपीज़ का मे बी 6-7 रुपये उन्होंने बाद में एक्स्ट्रा काटे, जब आपने लोड किया तो एक्स्ट्रा काटे, तो वो 6-7 रुपये इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो आपने वो कोई वो ऐसे नहीं, कुछ कुछ उसमें अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं भाई ये भी इंटरेस्ट है। तो हर चीज़ को हमने एनालाइज़ करना है कि हम कहीं पे अल्लाह ताला की जो अहकाम है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो वो आपने उसको स्टडी करना है अपनी लाइफ़ में, सारा वो चीज़ है। तो डेफ़िनेटली अगर नहीं पता उससे पहले तो अल्लाह ताला
माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो इंटरेस्ट का अमल वैसे बहुत ज़्यादा है। कमाल किस तरह किया गया? मुझे इस क्वेश्चन की शायद आपको समझ नहीं आई। अमल किस तरह किया जाए? अच्छा, किस चीज़ के अमल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसके लिए अब मल्टीपल चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है कि हमने वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उनको जान के, जैसे हमने दूसरे सेशन में कवर किया था, अल्लाह ताला को हम कैसे जान सकते हैं, उनके उनके नामों को पढ़ना है, उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करना है। जब वो रिलेशन डेवलप होगा और साथ में हम लर्निंग भी कर रहे होंगे, ये तो बहुत, हम में भी हफ्ते में कोई एक दफ़ा कनेक्ट होते हैं और उसमें कभी-कभार गैप आ जाता है। हमने उसको फर्दर इंक्रीज़ करना है, अपनी अच्छी सीरीज़ देखनी है, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है। जब नॉलेज आता है और साथ में अल्लाह ताला से रिलेशन बिल्ड होता है, तो आपके अमाल खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जब आपको पता है कि यार अल्लाह ताला मेरे, मतलब मेरे दोस्त हैं, दोस्तों की तरह हैं, और आप अल्लाह ताला को जवाब भी देना और आपको सारा नॉलेज भी है, जो मैं भी हमने सारे सेशन में पढ़ा है, उसको लेट्स से आप फर्दर पढ़ते हो, आप दैट्स को डीप डाइव कवर करते हो, आप मे बी बरज़ा के टॉपिक को और डीप डाइव कवर करते हो कि यार ग्रेव में जो अज़ाब हो रहे हैं वो कौन-कौन से अज़ाब हों, किस तरह के हो सकते हैं। आप में भी जन्नत को मज़ीद एक्सप्लोर करते हो। जब आपका इल्म बढ़ता है, इल्म बढ़ने के साथ आपका अल्लाह ताला से रिलेशन बढ़ता है, तो दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपको ऑटोमैटिकली अमल की तरफ पुश करती हैं। तो अमल हम बाय चॉइस होता ही नहीं है। अमल आपके इंटरनली आपकी एक फ़ोर्स होती है, जो आपको फ़ोर्स करती है कि भई ये करना है तूने, और वो तभी, वो फ़ोर्स तभी डेवलप होती है जब आपका नॉलेज, जो आपका इल्म है, वो आपका बेस्ट हो, वो आप डेली उसको कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़, अपनी माइंड को फ़ीड कर रहे हो, एक पॉज़िटिव टॉस दे रहे हो, और साथ में आप अल्लाह ताला के रिलेशन डेवलप कर रहे हो। हमारा बस प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी जब सारा दिन है, वो गुज़रता ही उसमें म्यूज़िक के अंदर है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक की रील्स के अंदर है, सारा हम नेगेटिव बहुत अपने माइंड को दिए जा रहे हैं, पॉज़िटिव उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो फिर डेफ़िनिटली हमारी वो फ़ोर्स क्या डेवलप होगी, वो नेगेटिव फ़ोर्सेस डेवलप होंगी, जो हमको और रोकेंगे उस अमल से। तो वो चीज़ें कि हमने कोशिश करनी है, हमने अच्छे लोगों से कनेक्ट होना है, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना है, हमने अल्लाह ताला से रिलेशन डेवलप करना है, और हमने अपना इल्म इंक्रीज़ करना है, और वो चीज़ें खुद ब खुद हमें मोटिवेट करेंगे इल्म करने के लिए। करने के लिए क्या से कहते हैं अमल। हाउ टू डू रिलेशन विद अल्लाह। अल्लाह ताला से रिलेशन डेवलप करने का सिंपल जो फ़ॉर्मूला है वो है कि अल्लाह ताला की मार्फ़त। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, उतना रिलेशन बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला के नामों को पढ़ें आप, हर एक नाम को डिटेल में पढ़ें कि अगर अल्लाह ताला रहमान और रहमान का मतलब क्या है? मेरी लाइफ़ में कैसे अप्लाई होता है? अगर अल्लाह ताला अल-मालिक हैं, अल-मालिक बादशाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला का बादशाह होने का मतलब क्या है? और उस बादशाहत को मैं कैसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा, अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो जितने भी लोग अंडर आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए मलिक हूँ। मैंने उनके साथ अच्छा ट्रीट करना है, उनको, उन पे ज़ुल्म नहीं करना, उनकी सैलरीज़ टाइम पे देनी है, उनसे उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करना है। अगर मैं अपने घर के अंदर हूँ, तो मैं भी अपने बीवी-बच्चों के ऊपर मैं एक मालिक हूँ, मैं एक, वो मेरे अंडर आते हैं। तो मैंने उनके साथ फेयर ट्रीट करना है, जस्टिस कायम करना है, सारा कुछ है। तो अल्लाह ताला के नामों को जानना और अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना, फिर आपका रिलेशन डेवलप होता है, अल्लाह से दुआ करना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगेन वही ज़हन वाला आंसर ही है कि अल्लाह ताला की मार्फ़त और अल्लाह ताला और मज़ीद इल्म हासिल करना, इससे अल्लाह ताला से रिलेशन डेवलप होता है आपका। कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें? मीन कोई भी एक अमल स्टार्ट किया फिर रह जाता है। इसमें अगेन एक तो वही वाला सेम आंसर, अगेन ये रिलेशन डेवलप करना अल्लाह के साथ और नॉलेज गेन करना, इससे आपका इंटरनली एक फ़ोर्स आती है जो आपको पुश करती है। दूसरा ये कि अब आप एक चीज़ रह जाती है, फिर जैसे रियलाइज़ हुआ उसको दोबारा से करना स्टार्ट कर दें और अल्लाह ताला तौबा करें और कुछ दोबारा दुआ माँगे, या अल्लाह मुझे इसमें कंसिस्टेंसी दे दें। क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि लेट्स से मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा था कंसिस्टेंसी के साथ, मैंने 5-6 दिन पढ़ी है, उसके बाद मुझसे नमाज़ फिर छूट गई है, और अब मे बी 2-3 दिन बाद फिर मुझे याद आया, मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दी, फिर 2 दिन बाद मुझसे नमाज़ स्किप हो गई है, फिर शैतान कहेगा भाई तू कंसिस्टेंसी डेवलप कर रहा था, तुझे वैसे छोड़ दे। तो शैतान इस तरह में यूज़ करता है आपको। हमने ये चीज़ नहीं करनी है, हमने उसको बार-बार रीआइटरेट करते रहना है, यहाँ तक कि वो हमारी पर्सनैलिटी में हैबिट बन जाए, वो आदत बन जाए कि हम सुबह उठें, और सुबह उठने के बाद अगर हम एक मे बी कुरान के कोई 2 पेजेज़ पढ़ते हैं या मे बी 2 आयत पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको पढ़ते जाना है, जब याद आया कि यार ये चीज़ छूट गई है, अगले दिन से फिर शुरू कर दें, यार पिछले दिनों पे अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी है और अल्लाह ताला से कंसिस्टेंसी की दुआ करनी है। तो जब हम ये चीज़ करते रहेंगे, तो एक मोमेंट आएगा कि हमारा माइंड खुद ही उस चीज़ को रजिस्टर कर लेगा कि भई ये अब करना ही करना है, और वो चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी में ऐड हो जाएगी। तो एट द एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल फ़ॉर्मूला कि हमारा एक ही रात में अल्लाह ताला से रिलेशन बिल्ड हो जाए, एक ही रात में हमें कंसिस्टेंसी आ जाए, एक ही रात में हम अमल करने लग पड़े। ये एक लाइफ़ की ऑन गोइंग स्ट्रगल है, जो हमने अपनी लाइफ़ के तकरीबन 70-80 साल या जितनी भी ज़िंदगी गुज़ारनी है, वहाँ तक ये करनी है। आज भी ये स्ट्रगल है,
और मे बी 10 साल बाद भी यही होगी, 40 साल बाद भी यही है। एक आम बंदे के भी ये स्ट्रगल है, एक बंदे जिसको इल्म है उसकी भी ये स्ट्रगल है, एक जो स्कॉलर है उसकी भी ये स्ट्रगल, सबके स्ट्रगल के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन सारे इसी स्ट्रगल के अंदर है कि अपनी लाइफ को परफेक्ट कर लें और उसके अंदर लगें। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में जिद्दोजहद करता है, हम उसमें उसको सीधा रास्ता दिखाता हूँ और मैं उसको अपनी तरफ अपनी राह रास्त पे लगाता हूँ। तो दैट्स ऑल वी नीड टू डू। अच्छा, पनिशमेंट ऑफ जो हेल फायर है वो दो तरह की होगी। एक तो इटरनल उनके लिए होगी जो बेसिकली नॉन बिलीवर्स हैं, मतलब जो एथियस्ट हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो तो लेके ही नहीं है ना ईमान, उनके लिए तो इटरनल होगी। लेकिन जो मुसलमान होंगे, उन्होंने बस कमांड फॉलो नहीं की, उन्होंने अहकामात फॉलो नहीं की, उनके लिए वो इटरनल नहीं होगी। उनकी गुनाहों के मुताबिक, उनके अमाल के मुताबिक वो एक लाइफ स्पैन होगा जिसमें उनको पनिशमेंट दी जाएगी। उस टाइम टाइम गुजरने के बाद फिर उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन लेकिन देयर इज द थिंग, वो जो टाइम स्पैन होगा ना वो भी बहुत क्रेजी है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की एक हदीस है कि जहाँ आखिरत के बाद का जो एक दिन है ना, वो दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। एक दिन, मतलब अल्लाह ताला के नबी को गुजरे हुए आज को 1450 साल हुए हैं, और 1450 साल कुछ भी नहीं है। मतलब 50,000 साल क़यामत का एक दिन है ये। मतलब इस दुनिया के 50 साल, मुझे नहीं पता कि मे बी ज़मीन को शुरू हुए भी अभी तक 50,000 साल हुए हैं, नहीं। लेकिन आखिर के जो एक दिन है वो, अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर अल्लाह ताला लेट से कोई मुसलमान है, वो कुछ गुनाह करता था और वो जहन्नम में चला गया, और उसको सिर्फ मे बी 1 साल की सज़ा मिली है, तो 1 साल को आप 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके बिलियंस ऑफ ईयर आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही होगी। तो फिर स्कॉलर कहते हैं कि भाई आपकी तो एक दिन की सज़ा भी वो इटर्नल की तरह ही लगती है, आप कैसे उसको बर्दाश्त, इट जस्ट लाइक दैट कि अगर इसको कभी इसको विजुअलाइज़ करना हो ना, घर में कभी चूल्हा जलाएँ और चूल्हा जला के अपनी उस पे थोड़ी-सी उँगली करें उसके ऊपर। लिटरली हम 1 सेकंड भी उसके ऊपर अपनी उँगली नहीं रख सकते। तो जस्ट इमेजिन कि हम 1 दिन जहन्नम की आग में रह सकते हैं, जब वो शोले भड़कते होंगे, और मतलब उस अज़ाब को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जो अहादीस में आता है कि आप डर जाते हो उससे। तो अगर हम इस दुनिया में एक छोटे से चूल्हे के ऊपर वो उँगली नहीं रख सकते 2 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए, तो उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इटर्नल नहीं है, लेकिन अगेन हम अपने आप को होप भी नहीं दे सकते, क्योंकि मुसलमान यही कहते हैं ना, बहुत सारे मैंने एक आर्गुमेंट सुना लोगों से कि यार कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर गुज़ार लेंगे जन्नत में, फिर जन्नत में जाना ही जाना है। भई गुज़ारा ही नहीं जाना वो टाइम। आपका हर मोमेंट भी आपकी पूरा जिस्म जल रहा होगा, फिर से अल्लाह ताला उसको दोबारा से ठीक कर देंगे, फिर वो जलेगा, फिर ठीक कर देंगे, वो लूप में चीज़ें चल रही होंगी। तो वो बहुत स्केरी चीज़ें हैं। तो जो उसकी डेफ़िनेशन है, येस, इटर्नल नहीं है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को फिर निकाल के जो उनकी सज़ा होगी उसको पूरा करने के बाद निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो सज़ा कितने टाइम की होगी, कितनी लंबी होगी, वी नेवर नो। आपके अगर फिज़िकल गुड फ्रेंड्स और कंपनी नहीं है, उसको आप बिल्ड करें। मतलब जब मैं दीन की तरफ आया था, तो मेरे सारे ही दोस्त फुल जब मेरी तरह थे, पार्टी सीन था। हम क्लासेस बंक कर रहे हैं, म्यूज़िक सीन ऑन है। कोई कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो बेसिकली दीन पे अलाइन था, और मेरे को अगेन मैं भी नहीं था, तो मेरे दोस्त भी ज़ाहिर-सी बात ऐसे होने थे कि बस हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खाना-शाना खा रहे हैं होटलों पे जाके, सारी-सारी रात जाग रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, एक-दूसरे के साथ हँसी बस नॉर्मल एक योलो लाइफ़ चल रही है। और अब जैसे मैं इसकी तरफ आया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त छूटना शुरू हो गए, क्योंकि अब मैं उन चीज़ों में अब इंटरेस्ट लेना मैंने काम कर दिया। मैं मे बी अब बिला वजह की महफ़िलों में भी नहीं जा रहा। मैं अब बिला वजह मे बी उनके साथ उस तरह की डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो पहले हो रही होती थी, जो बहुत सी डिस्कशंस होती हैं। तो वो आपके दोस्त छूट जाते हैं, अब आपके पास और कोई दोस्त भी नहीं है। तो आपने वो अब गुड फ्रेंड्स और कंपनी फाइंड करनी है। अपने अपने इर्द-गिर्द में भी, अपनी यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे आपने दोस्ती लगानी है। अपने मोहल्ले में वहाँ पे आपने करनी है। आप इंस्टीट्यूट को जॉइन कर लें, वीकेंड पे इंस्टीट्यूट जॉइन कर लें। मुझे जो बेस्ट अल्टरनेट मिला था ना फ्रेंडशिप का, वो मुझे मिला जहाँ पे मैं पढ़ भी रहा हूँ, नसीहा इंस्टीट्यूट में। सो जैसे मेरी डिग्री एंड हुई, मैंने वहाँ पे एनरोल कर लिया अगेन इल्म हासिल करने के लिए, जो उनका प्रोग्राम था एएसएल, एसोसिएट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लीडरशिप। तो वहाँ पे जो मुझे दोस्त मिले ना, वो बेलौस दोस्त थे, क्योंकि वो दोस्ती हमारी अल्लाह ताला के लिए एक-दूसरे से हुई। अब दोस्त मेरे वो मेरे पहले जो पुराने दोस्त हैं उनसे भी बेहतर हैं। मतलब करियर के मामलात में, फाइनेंशियल के मामलात में, टॉप ऑफ द लाइन बिज़नेसेस कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन वो कंपनी में बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला के दीन के ऊपर भी हैं, तो आपकी दोस्ती एक बहुत बेस्ट कंपनी है, एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि भाई क्या सीन है, चैलेंज भी होता है। और इंटरेस्टिंगली लास्ट रमज़ान तो हमारी क्लास के अंदर जो हमारे सारे दोस्त हैं, एक ने ऐसे चैलेंज स्टार्ट कर दिया, ठीक है जो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ेगा, उसको हम सब मिलके एक इनाम देंगे। तो एक स्ट्रीक चार्ट बना लिया, सारे अपना डेली लॉग करते थे, रमज़ान एंड हुआ, देखा किसने ज़्यादा पढ़ा, सभी ने अपने पैसे डाले, उसको एक वो ट्रॉफ़ी बना के दी, उसको एप्रिशिएट किया।
तो इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपको मिलती हैं सोबत, या अपनी यूनिवर्सिटी में आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा दोस्त, या आपको अपने मोहल्ले में ढूंढना पड़ेगा, वरना ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ेंगे। नसीहा है, अल बुरहान है, यूथ क्लब है, यूथ मैटर, तो बहुत इंस्टीट्यूट हैं। किसी का कोई वीकेंड का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें जो में भी 2-3 घंटे आपको जाना पड़ेगा, या आप में भी वीकेंड का प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना जो पब्लिक टॉक्स होती हैं, कभी चलेगी हफ्ते में एक दफ़ा, कभी नहीं गई, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ पे 2 4 5 दफ़ा जाते हैं तो वो खुद ही कुछ ऐसे आपके, जब आप मल्टीपल चेहरे आप देखते हैं और आपको लोग मल्टीपल दफ़ा देखते हैं, तो खुद ही ऐसे रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं कि आपकी वहाँ से दोस्तियाँ बन जाती है, और वही फिर आपके आगे परमानेंट दीन के साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो दैट्स हाउ आपको कंपनी खुद फाइंड करनी पड़ती है। पर अगेन अगर आप सिंसियर हैं तो अल्लाह ताला डेफिनेटली ऐसे लोग आपको अता करते हैं जो आपके अच्छे दोस्त बनते हैं, और वो वाला इसमें पार्ट है। एनीथिंग एल्स?